हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम दूसरा लेक्चर है और आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ लिए थे बर्डिंग और एसेक्सुअल में बर्डिंग के बारे में हम लोग पढ़ लिए थे। लाइफ स्पैन क्या होता है उसके बारे में पढ़े थे। लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग पढ़े थे बर्डिंग के बारे में। बर्डिंग कहाँ कहाँ होता है, तो बर्डिंग होता है ईस्ट में होता है और हाइड्रा में होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज का टॉपिक है बाइनरी फिजन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो बाइनरी फिजन है। बाइनरी फिजन जो है वो भी मैं क्या होता है, एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होगा, बाइनरी फिजन होगा। किसमें, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन हो गए, जैसे मोनरेंस हो गया, प्रोटिस्ट हो गए। ठीक है, ये सारे जो पार्ट्स होते, जैसे मोनरेंस में क्या आता है, मोनरा में आता है मोनरा प्रोटिस्टा हो गया, मोनरा में बैक्टीरिया आ गया। बैक्टीरिया का जितना भी ग्रुप होता है मोनरंस फैमिली में आता है, मोनरंस में आता है और प्रोटिस्ट हो गया। ठीक है, तो इस सारे क्या होता है, इसमें होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है इसका, इसका प्रोसेस क्या क्या होता है, इसमें क्या कैसे होता है। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा इसमें, तो इन विच द ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड्स इनटू टू। ठीक है, इसमें क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाएगा, डिवाइड करके दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ऑफस्प्रिंग कैरीज वन कॉपी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अब जैसे कि पेरेंट्स बॉडी है, तो कोई पेरेंट्स बॉडी है वो क्या करेगा, डिवाइड होगा, तो उसका कैरेक्टर क्या होगा, सेम सिमिलर कैरेक्टर उसके डाउटर सेल्स में जाएगा, तो उसका एक एग्जैक्ट कॉपी बन जाएगा। जैसे कि हम लोग प्रिंट आउट कराने जाते हैं तो एक कॉपी का दूसरा कॉपी कराते हैं, जैसे प्रिंट आउट निकलवा लिए। ठीक है, तो वो क्या हुआ, उसका एग्जैक्ट कॉपी हो गया। ठीक इसी तरह इसमें भी इसका एग्जैक्ट कॉपी। अब जैसे कि ये अमीबा है, अमीबा में क्या होगा, ये पेरेंट्स बॉडी है। ठीक है, पेरेंट बॉडी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इसमें होगा कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस उस समय हम लोग उस टर्म को यूज करते हैं जब कैरियोकाइनेसिस, जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मतलब ही होता है न्यूक्लियस। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस। तो ये याद रखिएगा कि अमीबा का जब बाइनरी फिजन होता है तो फर्स्ट क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। जब न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, फर्स्ट में न्यूक्लियस डिवाइड होगा, सेकंड टर्म में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ठीक है, तो साइटोकाइनेसिस कब होता है, सेकंड टर्म में। जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और ये क्या होगा, यहाँ से ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद दो डाउटर सेल्स बनेंगे। ठीक है, तो दोनों डाउटर सेल्स एग्जैक्ट कॉपी होंगे, एक दूसरे की कॉपी। मान लीजिए कि ये पेरेंट्स बॉडी था तो ये डाउटर, इसका एग्जैक्ट कॉपी ये होगा। ठीक है, तो यहां तक नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफर, फर्स्ट बाइनरी फिजन के टाइप्स के बारे में। तो बाइनरी फिजन के टाइप्स कितने होते हैं तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तब तक ये नोट कर लीजिए। हो गया हो तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट्स आगे पढ़ते हैं। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन, इसमें क्या होता है, टाइप्स के बारे में जानते हैं कि बाइनरी फिजन का कौन कौन सा टाइप्स होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। इसमें कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है क्योंकि हम लोग को टाइप्स, मेनली टाइप्स के बारे में जानना है कि क्या कौन कौन से टाइप्स होते हैं, क्योंकि जो भी हम फॉलो करेंगे वो एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो
एक जान लेना जरूरी है कि हाँ इसमें क्या हो सकता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं उसके बारे में मेनली नॉलेज के लिए हम लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट टाइप है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है वो लॉन्गिट्यूडिनल है। सेकेंड क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ठीक है, फर्स्ट हुआ ट्रांसवर्स, सेकेंड क्या हुआ लॉन्गिट्यूडिनल, और थर्ड जिसको बोलते हैं हम लोग इरेगुलर। थर्ड भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर, नाम से ही पता चल रहा है इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें कौन कौन से प्रोसेस होंगे। इसमें क्या होगा, इसमें फिजन जो होगा वो बाइनरी फिजन जो होगा वो ट्रांसवर्स सेक्शन कटेगा, इसे ट्रांसवर्सली कटेगा, एक में लॉन्गिट्यूडिनली होगा। ठीक है, और तीसरा जो होगा वो उसमें डिवाइड नहीं रहेगा, कि ये डिफाइन नहीं रहेगा कि इसमें क्या होगा कि बाइनरी फिजन किस साइड से हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल हो रहा है या ट्रांसवर्स हो रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे इरेगुलर बाइनरी फिजन। ठीक है, चलिए यहां तक नोट कीजिए। एक और रिप्रोडक्शन होता है, जो रिप्रोडक्शन का टाइप्स होता है, जैसे कॉनिडिया। कॉनिडिया जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है। ठीक है, तो इसमें भी नोट कर लीजिएगा कॉनिडिया। कॉनिडिया जो होता है वो पेनिसिलियम में होता है, पेनिसिलियम। ठीक है, इतना याद रखिएगा। गेम्यूल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो स्पॉन्ज में होता है, ये भी बेसिक है। ठीक है, वो एग्जांपल्स में मिल जाते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में दिया हुआ है। स्पॉन्ज के बारे में हम लोग डीपली कहाँ पढ़ेंगे, तो 11th के प्लांट एनिमल्स किंगडम में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए, ये क्या होते हैं, ये भी एक टाइप का ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए यहां तक नोट कीजिए। एक चीज याद रखिएगा कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन। ठीक है, तो नोट में लिख लीजिएगा इन प्लाज्मोडियम और इसमें क्या होगा, प्लाज्मोडियम ऐसे ही लिखिए, प्लाज्मोडियम में क्या होगा, तो मल्टीपल फिजन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलिए इस यहां तक नोट कीजिए, उसके बाद हम इसका फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो ये मल्टीपल फिजन हो रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपल फिजन। पहले सबसे पहले एक सेल है जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट है जो न्यूक्लियस है। ठीक है, ये सेल है और इसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो एक प्लाज्मोडियम का हम लोग सेल प्लाज्मोडियम को लिए, उसमें क्या हुआ, ऊपर वाला पार्ट जो है वो सेल है, अंदर क्या भरा हुआ है, तो साइटोप्लाज्म। ठीक है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, यहां तक क्लियर है। उसके बाद फर्दर ये क्या होगा,
इस पे क्या होंगे कि मल्टीपल जब बाइनरी फिजन होगा तो उसके अंदर डिवीजन बहुत ज्यादा होगा। डिवीजन जब बाइनरी फिजन होगा तो बाइनरी फिजन से मेनी मल्टीपल सेल जो होंगे वो जनरेट होंगे, ठीक है। मल्टीपल सेल जो होंगे वो आएंगे, क्यों, किसके वजह से प्रोड्यूस होंगे, तो मल्टीपल फिजन, ड्यू टू मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये ब्रश करेगा और उसके बाद डाउटर सेल जो होंगे वो रिलीज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर हमसे इंस्टाग्राम पे आप जुड़ना चाहते हैं या टेलीग्राम पर कोई आपको डाउट है तो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम का चैनल का नाम है चैतन्य पटना, चैतन्य पटना। इससे आप इंस्टाग्राम से या टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां पर डेली क्विजेस और डीपीपी आपको सॉल्व करने को मिल जाएंगे, ठीक है। आई होप अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।